आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बताएंगे कि कैसे सभी प्लैनेट हमें विष्णु जी के सभी अवतार से कनेक्टेड हैं। मतलब कैसे वो कैसे विष्णु जी के अवतार से वो रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा प्लैनेट है सन। तो सन विष्णु जी के राम भगवान के अवतार से कनेक्टेड है, मतलब रिलेट कर रहे हैं। जैसे राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब जान चला जाए लेकिन वचन ना जाए, मतलब वचन बड़ा चीज़ है, डिसिप्लिन। तो वैसे ही हमारे सन हैं, जैसे वो सुबह निकलना, सबको रोशनी देना, चाहे जो भी हो जाए डिसिप्लिन रहना, जो भी बोल दिए वो उस पर पालन करना, मतलब अथॉरिटेटिव है सन। तो सन हमारे राम भगवान के नेचर के जैसे। अभी सेकंड प्लैनेट है हमारा मून, जो कि विष्णु जी के दूसरे अवतार कृष्ण भगवान के रूप के हैं। जैसे मून, जैसे कृष्ण भगवान की ज़िंदगी में बहुत फ्लक्चुएशन आया, और कृष्ण भगवान के जन्म होते ही माँ से बहुत अलग लगाव हुए, और चंचलता है कृष्ण भगवान में जैसे। तो सेम हमारा मून में चंचलता है। वो 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, और उनके भी मतलब लिविंग प्लेसेस चेंज होते हैं। मतलब मून में जैसे फ्लक्चुएशन और चंचलता है ना दोस्तों, वैसे ही एक कृष्ण भगवान के जीवन में चंचलता हम लोग फर्स्ट हाफ में देखे, दूसरे हाफ में एक अलग ही देखे। तो एक चीज़ मून से थोड़ी रिलेट करती है। और तीसरे प्लैनेट है हमारे बुध, जो कि महात्मा बुद्ध को दर्शाते हैं। तो जैसे महात्मा बुद्ध कॉपी जैसे ना, कुछ भी देखें तो उनको उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जैसे महात्मा बुद्ध बाहर निकले और किसी व्यक्ति को देखे गरीब है, या एक कहानी है ना दोस्तों, जैसे कोई डेथ या बूढ़े व्यक्ति को देखे, या कोई डेड बॉडी देखे, तो वो दुखी हो जाते हैं। तो मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाता है, ये मतलब बहुत जल्दी वो कॉपी संगत से वो दुखी हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी वो इफ़ेक्ट करता है, उनकी सराउंडिंग इफ़ेक्ट करती है। तो वैसे ही हमारा बुद्ध है। बुद्ध क्या है कि कॉपी मास्टर है, मतलब बुद्ध को भी जिसके साथ रख दीजिए उनके जैसा हो जाएंगे, उनके जैसा ही बिहेव करने लगेंगे। तो बुद्ध हमारा महात्मा बुद्ध जैसा है, हालांकि वो बुद्धि है, महात्मा बुद्ध जैसा बुद्धि है, लेकिन संगत से वो थोड़े से संगत उनमें रंगत ला देता है। जैसे संगत वैसा रंगत बुद्ध के लिए। तो अब चौथे प्लैनेट हैं दोस्तों हमारे मार्स। तो मार्स नरसिंह अवतार से कनेक्टेड है। तो एक फायर है, एनर्जी है, मतलब डूअर है कि कहीं से भी आ गए, जैसे खंबे से नरसिंह जी आ गए। और लॉजिकल है, जैसे नरसिंह अवतार में कैसे उन राक्षस को मारना था कि ना आकाश में मरेंगे, ना वो ज़मीन पे मर सकते, ना वो घर के बाहर ना अंदर, मतलब लॉजिकल मारना है, दुश्मनों को लॉजिकल हराना है, और उनमें दम होना चाहिए, एनर्जी। तो नरसिंह में सेफ थे, सब था। वही चीज़ें मंगल में, लॉजिकल कैलकुलेशन, एनर्जी। तो वो मंगल और नरसिंह कनेक्टेड है दोस्तों। अभी नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है जुपिटर। तो जुपिटर विष्णु जी के वामन अवतार से। तो जैसे वामन अवतार में देखेंगे, वो वामन अवतार बहुत बुद्धि थे, ऋषि के रूप में थे, और काफ़ी विजडम था, और काफ़ी बड़ा थे, 3 पग में ही पूरे धरती नाप लिए। तो वैसे ही जुपिटर है, काफ़ी बड़ा वामन, और बहुत विजडम है दोस्तों। लेकिन वामन जैसे सिंपल थे एकदम, देख के लगा नहीं इतना बुद्धि है। तो वैसे ही जुपिटर सिंप्लिसिटी है, ज़्यादा शोअप नहीं, तो वैसे, लेकिन विजडम है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट प्लैनेट है हमारे वीनस। तो वीनस परशुराम से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली में वीनस मारक होते हैं। तो आप इसमें एक चीज़ है कि अगर परशुराम में क्या है कि ऐसे तो हैं वो बहुत मतलब बोलते हैं कि एकदम सब कुछ चीज़ें एकदम डिसिप्लिन, सब कुछ सारी चीज़ें उनके पास है, सारे ऐश्वर्य के संसाधन उनके पास है। लेकिन उन्हें क्या है ना, उन्हें भोगना, उन सब चीज़ों को भोगना, और एक अच्छी तरीके से वो, और अपने डाउन टू अर्थ भी रहना बहुत कठिन होता है दोस्तों। तो वही परशुराम इसलिए बोला जाता है कि शुक्र मारक हो जाते हैं ये हमारे कालपुरुष कुंडली में। तो मतलब भोग जब आती है ना दोस्तों, तो उसको संभालना बहुत बड़ा चीज़ है। अगर वीनस की अगर दशा चलती है, तो उसको संभालना भी के लिए पहले केतु की दशा चलती है, इसलिए क्योंकि आदमी डाउन टू अर्थ बन जाए, ताकि उसको संभाल पाए। तो मतलब बोला जाता है कि ये परशुराम इसलिए कनेक्टेड है शुक्र से, वीनस से।
अभी नेक्स्ट हमारे दोस्तों सैटर्न है। तो सैटर्न दोस्तों ये हमारे कच्छप से है। मतलब जब कच्छप मतलब कच्छप अवतार से कनेक्टेड है। जैसे कि जितने भी समुद्र मंथन हुए उनके ही पीठ पे हुई थी, तो वो काफ़ी मतलब मेहनती, और उनके ही पीठ पे सारे मंथन हुए और सारी चीज़ें की उत्पत्ति हुई जैसे बोलते हैं। तो वो कच्छप अवतार से मतलब मेहनत के प्रतीक है, कर्म के प्रतीक है। तो वो कच्छप अवतार से हमारे कनेक्टेड है। और आपके जैसे नेक्स्ट हाउस फिर राहु एक बरहा अवतार है, बरहा अवतार से कनेक्टेड है। जैसे जितना भी बिगनिंग होता है ना दोस्तों, वो राहु है। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी नया आ गया, कुछ जैसे कुछ चीज़ें नई एक्सपेंशन हो गई, कुछ अचानक से कोई पॉपुलैरिटी आ गई, जो भी बिगनिंग है जैसे वरा होता है, सब कुछ का बिगनिंग, शुरुआत, सब खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ। तो एनी बिगनिंग रिलेटेड टू राहु। एंड नेक्स्ट इज केतु, जो कि मत्स्य अवतार से हैं। तो केतु वेद पुराण जैसे बचाना, पुरानी चीज़ों को संरक्षण करना, पुरानी चीज़ों में स्टिक रहना, एस्ट्रोलॉजी मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल रहना। तो उसी तरह जैसे कि मत्स्य अवतार में हुआ था दोस्तों। जैसे मत्स्य अवतार में वेद पुराण को संरक्षण किए, सब राजा को बताया, ये सब चीज़ें हुई थी। इस प्रकार से सारे हमारे प्लानेट विष्णु जी के अवतार से कनेक्टेड है, रिलेटेड आप देखेंगे तो। और कहा जाता है 10वां अवतार भी कल्कि का होने वाला है, जो कि एक अलग ही अनुभव कराएगा। तो अभी रिसर्च चल रही है दोस्तों, देखते हैं वो किस प्लानेट से कनेक्टेड होते हैं। नमस्कार, थैंक यू।